नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में हम लोग वर्ग 8 प्रश्नावली 7.1 का सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। तो इस वीडियो में बन रहिएगा अंत तक, बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसको हल करते हैं। यहाँ पे प्रश्नावली 7.1 में बोल रहा है निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। ए में दे रखा है एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। कहने का मतलब है एक साइकिल है ना, एक आपका जो साइकिल है वो 1 घंटा में 15 किलोमीटर चल रहा है, और जो एक स्कूटी है वो 1 घंटा में 30 किलोमीटर चल रहा है। तो इसका क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। बिल्कुल आसान है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है, 30 है। छोटा संख्या क्या है, 15। और दूसरा बात यहाँ पे आपको यह देखना है कि पहले क्या है, पहले 15 है उसके बाद 30 है। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अनुपात का सिंबल इस तरह होता है। ठीक है। अगर आगे वाला जो संख्या होता है ना, यहाँ पे बोलेंगे 2:5। जैसे आप लिखना चाहेंगे इसको अनुपात में, तो इस तरह लिख देंगे 15:30। इस तरह लिखाएगा 15:30, क्योंकि जो संख्या आगे होता है वो आगे लिखाएगा और जो पीछे होगा वो पीछे लिखाएगा। ठीक है। तो मतलब इसको आपको बताया गया है। अब हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे, हल करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हल। आपका क्वेश्चन नंबर पहला में ए। ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 1 घंटे में 1 घंटे में तय किया गया दूरी। ठीक है। मतलब 1 घंटे में यहाँ पे लिख लेंगे साइकिल द्वारा, किसके द्वारा, साइकिल द्वारा तय किया गया दूरी कितना है, यहाँ पे है आपका 15 किलोमीटर। यहाँ पे लिख लेंगे 15 किलोमीटर। तथा 1 घंटे में स्कूटर द्वारा किसके द्वारा, स्कूटर द्वारा तय किया गया दूरी कितना है, 30 किलोमीटर है। 30 किलोमीटर है। तो आपको क्या निकालना है, आपको अनुपात निकालना है। यहाँ पे लिखेंगे अनुपात बराबर, यहाँ पे लिख लेंगे 15:30। इसको पता है, इसको हम लोग लिखेंगे बटा में, यानी लिखेंगे 15/30। अब इसको कटा देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 15 एकम 15, 15 दूना 30। यानी आपका जो राइट आंसर मिलेगा ना 1:2 मिलेगा। ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे बी में दिया है 5 मीटर का 10 किलोमीटर से। ठीक है। यहाँ पे बी में दिया है 5 मीटर का 10 किलोमीटर से। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में होता है आपका, 1 किलोमीटर में आपका हो जाएगा 1000 मीटर। कितना हो जाएगा, 1000 मीटर। तो 5 किलोमीटर में क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर में यहाँ पे हो जाएगा आपका 5000 मीटर। ठीक है। यानी आपको बदलने के लिए ना सबको बराबर करना होता है। आपका ये मीटर में है तो इसको भी मीटर में बदलना पड़ेगा। ठीक है। तो हमने क्या किया, मीटर में बदल दिया। तो यहाँ पे लिखेंगे अनुपात बराबर, क्या लिखेंगे, अनुपात बराबर यहाँ पे हो जाएगा 5। ठीक है। अब बटा में यहाँ पे लिख देंगे। इसको जब हम बदले हैं, क्या चीज में बदले हैं, किलोमीटर में। यहाँ पे 10 किलो बोला है, कितना बोला है, 10 किलोमीटर बोला है। तो इसमें कितने से गुना करेंगे, 10 से। ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 10,000। कितना हो जाएगा, 10,000। अब बटा में क्या लिख देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 10,000।
उसके बाद यहाँ पे कटा देना है 5 दूना 10। यहाँ पे हो जाएगा 5 कम 5, 5 दूना 10। उसके बाद आपको मिलेगा 1 बटा में कितना, 1 बटा में 2000। ठीक है, इसको लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1:2000। आपका आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे सी में दिया है 50 पैसे का 5 रुपए से। यहाँ पे लिख लेंगे 50 पैसे का 50 पैसे का 5 रुपए से। ठीक है, यानी इसको क्या करना है, बदलना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हॉल। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या दिया है, पैसा दिया है। कितना दिया है, 50 पैसा। जब 50 पैसा दिया है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रुपया में है तो इसको भी बदलेंगे पैसा में। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे पैसा। ठीक है, बराबर। आपको मालूम है कि 1 रुपये में कितना होता है, 1 रुपये में होता है 100 पैसा। तो 5 रुपये में कितना हो जाएगा, 5 रुपये में हो जाएगा, हम जो है कि 5 रुपये में 100 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा आपका 500 पैसा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, अनुपात निकालना है। यहाँ पे लिखेंगे अनुपात बराबर, अनुपात बराबर 50 बटा में 500। 0 से 0 कट जाएगा। अब 5 एकम 5, अब 5 दहा 50। आपका आंसर आएगा 1 बटा में 10। इसको लिख देंगे, अनुपात में हो जाएगा 1:10। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 2 में दिया है निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। ए में है 3:4, बी में है 2:3। अब इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हल। किसी भी संख्या को अनुपात में बदलने के लिए उसमें क्या किया जाता है, 100 से गुना किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे, पहले इसको बाटा में लिखेंगे। आपको यह याद होना चाहिए कि अनुपात का मतलब होता है बाटा। कोई भी संख्या दे रहा है तो उसको क्या करना है, बाटा में लिखना है। इसको ऊपर लिखना है और इसको नीचे लिखना है। यानी इसको लिखना है पी के स्थान पर, इसको लिखना है क्यू के स्थान पर। क्योंकि बाटा को हम लोग किसके रूप में लिखते हैं, जो भी संख्या होता है बाटा में उसको हम लोग पी बटे क्यू के रूप में लिखते हैं। ठीक है ना, किसके रूप में, पी बटे क्यू के रूप में। यहाँ पे लिख लेंगे 3 बटा में 4। इसमें गुना कर देंगे कितना से, 100 से। कट जाएगा 25 चौके 100, गुना कर देंगे 3 से 25 में, हो जाएगा यहाँ पे 75% आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं, दिया है 2:3। लिखेंगे 2 बटा में 3 और गुना कर देना है कितना से, 100 से। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 से 100 कटेगा, नहीं कटेगा, तो गुना कर देंगे 2 से 100 में, यहाँ पे हो जाएगा 200 और बटा में कितना, 3। इसको आप इस तरह छोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। नहीं तो आप इसको पूर्णांक में लिख दीजिएगा तो भी यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो चलिए पूर्णांक में यहाँ पे लिख लेते हैं। हो जाएगा आपका, हो जाएगा यहाँ पे 3 छक 18। ठीक है, 3 छक 18 बच जाएगा, यहाँ पे 20 फिर हो जाएगा 3 छक 18 और यहाँ पे बच जाएगा 2, बटा में हो जाएगा 2, सॉरी ऊपर हो जाएगा 2 और बटा में आ जाएगा 3। इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, 5 यहाँ पे देखिए हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देख लिए। अब देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में बोला है 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं। कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं। ठीक है, आपको मालूम है कि यहाँ पे आपको बोला है कि 25 विद्यार्थियों में से, कितने में से, 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं और कितने परसेंट नहीं रखते हैं। तो आपको क्या करना है, 25 में से 72% निकाल देना है और जो आएगा ना उसमें से उसको क्या करना है, 25 में से घटा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे क नंबर क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर है 3। तो यहाँ पे आपका जो कुल विद्यार्थियों की संख्या है कितना है, 25 है। यहाँ पे लिख लेंगे दिया है, क्या किया है, दिया है कुल
विद्यार्थियों की संख्या कितना है 25 लिख लेना है। उसके बाद 25 का आपको निकाल देना है 72%। यहाँ पे लिखेंगे 25 का 72%। ठीक है, जब आप निकालिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा, क्या करेंगे लिखेंगे, यहाँ पे लिख लीजिए, हो जाएगा 25 का मतलब क्या होता है, गुना होता है, गुना का चिन्ह देंगे और लिखेंगे 72 और बटा में 100 कट जाएगा। 25 चौके 100, 4 से भाग देंगे 72 में हो जाएगा 4 एकम 4 बच जाएगा, यहाँ पे 3 उधर 2 32, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 8 32, यानी आंसर कितना आएगा 18 आएगा। यानी 25% यहाँ पे 25 विद्यार्थियों में से 72% निकाला गया है ना, तो 18 आया। इसका मतलब है 18 विद्यार्थियों को जो है ना गणित पसंद है, और आपको बताना है कि कितने विद्यार्थियों को गणित पसंद नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार आपको लिखना है कितने विद्यार्थियों को, कितने विद्यार्थियों को गणित पसंद नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या कर देना है, यहाँ पे 25 में से घटा देना है 18, आपका आंसर क्या आ जाएगा 7 विद्यार्थी। कितना आ जाएगा 7 विद्यार्थी। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 5 में दिया है, एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले उनमें से 10 में जीत हासिल की। यदि उनकी जीत का प्रतिशत 40 था तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले। ठीक है, कहने का मतलब है एक टीम है जिन्होंने जो है कि 10 मैच जीत लिया है। ठीक है ना, और ये जो 10 मैच है ना, यह 40% का जो है कि 10 मैच जो है कि जीता है। तो आपको बताना है कि कुल कितना मैच खेला है जिसमें से जो है कि 10 मैच जीत लिया है। ठीक है ना, यहाँ पे लिखेंगे हॉल। कौन नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखेंगे हॉल माना खेला गया कुल मैच 100। कितना है 100, तो यहाँ पे लिखेंगे x का कितना, x का यहाँ पे हो जाएगा आपका 40%। क्या हो जाएगा x का 40% और बराबर में हो जाएगा आपका 10। इसको हल कर देंगे, हो जाएगा x गुने 40 बटा में 100 और बराबर में 10। आपका x गुना में है। ठीक है, इस सभी संख्या गुना में उधर जाकर हो जाएगा बटा में हो जाएगा 10। ये आपका भागा में इधर आकर हो जाएगा गुना में, ये वाला गुना में है, नीचे आकर हो जाएगा भागा में। कटा देंगे 0 से 0 कट जाएगा, 4 बार में घटाएंगे तो कटेगा 25 बार में, तो आपका x का मान मिलेगा 25। ठीक है, इसका मतलब है जो कुल मैच खेला गया है ना, कितना खेला गया है 25। ठीक है, आपका आंसर आ गया। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपए बचे तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितने रुपए थे। क्वेश्चन को समझिए, कहने का मतलब है कि चमेली के पास जितने भी रुपया था ना, उस सब को खर्च कर दिया। कितना खर्च किया, तो 75% खर्च किया, और 75% खर्च किया कुल रुपया में से, तो मात्र उसको जो है ना 600 रुपया बचा। उसके पास अभी 600 रुपया है, तो आपको कुल रुपया निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे। जो चीज नहीं मालूम रहता है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे माना, कई नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर आपका क्वेश्चन है।
लिखेंगे माना चमेली के पास शुरू में कुल रुपए x था। कितना था? x। अब इतना मान लिए। उसके बाद उसने खर्च कितना किया? उसने खर्च किया कितना? 75%। तो उसके पास अभी कितना रुपया बाकी है? उसके पास मतलब अभी कितना रुपया है? तो उसके पास ठीक है कितना? अभी 600 रुपया। ठीक है, अब चलिए इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, आपको मालूम है कि जो उसके पास रुपया कुल था ना, x था, ठीक है ना, और इसमें से खर्चा कर दिया है। खर्चा का मतलब माइनस कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस x का 75%। कितना? 75%, और बराबर में लिख देंगे 600। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा x माइनस x गुने 75/100। 100 क्यों दिए हैं? क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं, आपको मालूम है कि परसेंट का मतलब होता है बटा में 100, और बराबर में यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 600। उसके बाद इसको कटा देंगे, कटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 25 चौके 100। ठीक है, यहाँ पे कट जाएगा आपका 25 चौके 100, तो कई चौके 75 नहीं कटेगा। ठीक है ना, यहाँ पे हो जाएगा 20 पचे 100, तो कई पचे 75, तो 15 पचे 75। फिर कटेगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 पचे 20, 4 पचे 20, तो 3 पचे 15। तो आपको मिलेगा यहाँ पे x माइनस का x गुना में कितना है? 3 और बटा में 4, बराबर में कितना है? 600। गुना करेंगे इसमें x से 3 में, तो हो जाएगा यहाँ पे x माइनस के 3x और बटा में 4 बराबर में 600। यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे कुछ नहीं है तो बटा में 1 लेंगे और इसका एलसीएम निकालेंगे। जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा? 4। इस स्थिति में करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, हो जाएगा यहाँ पे 4x और माइनस के 3x और बराबर में कितना? 600। ठीक है, जब घटाएंगे तो क्या बचेगा? जब 4x में से घटाएंगे 3x, तो आपको यहाँ पे मिलेगा x बटा में 4 बराबर में 600। ठीक है, आपका यह गुना में, सॉरी बटा में है, तो इधर हो जाएगा गुना में, हो जाएगा x बराबर 600 गुना में 4, इसको गुना कर देंगे हो जाएगा 2400। यानी आपका जो आंसर हो जाएगा ना 2400। उसके पास जो कुल रुपया था कितना था? 2400। ठीक है, अब चलिए हम लोग देख लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है। इसको भी बिल्कुल आसान तरीके से बताया जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन समझ लीजिएगा तो गारंटी है कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, एक बार में समझ में आ जाएगा। पहले क्वेश्चन समझिए तब आपको बनाने आएगा, नहीं तो नहीं आ पाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 6 में कह रहा है, यदि किसी शहर में 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, 30% फुटबॉल, ठीक है ना, और शेष अन्य खेल पसंद करते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं। यदि कुल व्यक्ति 50 लाख हैं, तो प्रत्येक प्रकार के खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की यथार्थ संख्या ज्ञात कीजिए। यानी खेल हो रहा है और खेल में शामिल जो है ना, कुल जो है व्यक्ति 50 लाख जो है कि शामिल है। खेल में कुल व्यक्ति 50 लाख शामिल है। क्वेश्चन को हल करते हैं, बिल्कुल आसान है, यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 लिखेंगे हल। उसके बाद यहाँ पे जो दिया रहेगा उसको क्या करना है? लिख लेना है। यहाँ पे कहेंगे लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे क्रिकेट पसंद। ठीक है, क्रिकेट को पसंद करने वाले कितना है? 60%। ठीक है, क्रिकेट को पसंद करने वाले 60% है। उसके बाद
फुटबॉल को पसंद करने वाले 30% हैं। उसके बाद यहाँ पे अन्य खेल, ठीक है, अन्य खेल को पसंद करने वाले आपको मालूम नहीं है, ठीक है, तो इसको निकालना है। सभी का जो कि क्या निकालना है, परसेंट निकालना है। अब वहाँ पे जो कुल दर्शक हैं, कुल यहाँ पे जो देखने वाले लोग हैं, कुल व्यक्ति हैं, कितने हैं, कुल व्यक्ति यहाँ पे जो है कि 50 लाख है। क्या है, 50 लाख है। अब चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। यहाँ पे आपको मालूम है कि 100% का 100 में होता है परसेंट, कुल जो है कि परसेंट कितने का होता है, 100 का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिकेट खेलने वाले, क्रिकेट को पसंद करने वाले 60% है, फुटबॉल को पसंद करने वाले 30% है। तो यहाँ पे अन्य खेल को पसंद करने वाले कितने लोग होंगे, कितने व्यक्ति होंगे। तो आपको मालूम है कि परसेंट में 100 होता है ना, यानी 100% का परसेंट होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 100 - 60 प्लस के 30। जब इसको हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, हो जाएगा 100% और माइनस 90%। जब घटाएंगे तो आंसर आपको क्या मिलेगा, 10%। यानी जो अन्य लोग हैं ना देखने वाले, कई परसेंट वाले हैं, 10%। अब इसका आपको क्या कर देना है, प्रतिशत निकाल देना है। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे, निकालते हैं यहाँ पे किसका, 60% का। यहाँ पे लिखेंगे 60% का कितना, कुल दर्शक कितना है, 50 लाख। तो यहाँ पे लिखेंगे 60% का 50 लाख। 50 लाख में कई जीरो होगा, 5 गो। इकाई दहाई 1 2 3 4 5, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000 लाख 10 लाख, यानी जो है कि 1 2 3 4 5 6 गो जीरो होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसको क्या कर देना है, इसको एक बार और हल कर देना है। यहाँ पे लिखेंगे 60% बटा में 100 और गुना में क्या हो जाएगा, 50 लाख। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 2 जीरो से जो है कि 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। 6 बचे 30, यहाँ पे हो जाएगा बराबर में 30। उसके बाद कई जीरो बच गया, 1 2 3 4 5 6 को यहाँ पे जीरो आ जाएगा, 2 2 4 2 6, ठीक है। तो ये आपका हो गया कितना, 30 लाख। कितना हो गया, 30 लाख। यानी यहाँ पे जो क्रिकेट को पसंद करने वाले व्यक्ति है ना, कितना है, 30 लाख है। यहाँ पे लिख लेंगे 30 लाख, आपका आंसर आ गया। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं फुटबॉल को पसंद करने वाले व्यक्ति कितना है, 30%। तो इसका भी हम लोग क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। 30% का कितना, 50 लाख। कितना, 50 लाख। तो 50 लाख में कोई को जीरो होगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है। हो गया 1 2 3 4 5 6 7, हो गया इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000 लाख 10 लाख, हो गया यानी 50 लाख हो गया, ठीक है। लिखेंगे 30 बटा में 100 गुना में 50 लाख, ठीक है। हो गया 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6। अब इसको क्या कर देना है, कटा देना है। अब गुना कर देंगे 30 गुने, यानी गुना में आपका बच जाएगा यहाँ पे कितना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, जब गुना करेंगे तो आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000 लाख, ठीक है। यानी आपको जो आंसर मिलेगा 15 लाख मिलेगा। कितना मिलेगा, 15 लाख। अब चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं अन्य खेल का, ठीक है। तो अन्य खेल में यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना परसेंट है, 10%। तो यहाँ पे लिखेंगे 10% का 50,000, ठीक है, सॉरी कितना, 50 लाख। तो हो जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000 लाख 10 लाख, कितना हो गया आपका, हो गया 50 लाख। इसको जो है कटा देना है, लिखेंगे 10 बटा में 100 गुना में आपका हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या कर देना है, कटा देना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, कई गो जीरो कटेगा, 2 गो। गुना कर देंगे यहाँ पे 10 गुने इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000, यानी यहाँ पे जो है कि 50,000 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कितना, 5 लाख। कितना मिलेगा,
5 लाख हो जाएगा 5, उसके बाद यहाँ पे 5 गो 0। तो आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया। क्या हो गया? समाप्त हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।